सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बड़ी संख्या में सर बिहार के क्रिकेट के खिलाड़ियों का पलायन यहाँ से हो रहा है, जबकि ऑलरेडी चुनी हुई कमेटी है। क्या कहेंगे सर, आपके समय में ऐसी स्थिति तो नहीं थी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, विगत 4.5 वर्षों से करीब 4.5 वर्ष हो चुके हैं जो कि बिहार क्रिकेट संघ का चुनाव हुआ था। मैं उस समय सचिव था, बाद में राकेश तिवारी जी अध्यक्ष बन करके आए। और आने के बाद उस समय से जो आज तक इन 4.5 वर्षों में जो हम लोग देख रहे हैं स्थिति कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन होता है और खिलाड़ियों से पैसा लेकर के यहाँ खिलाने की परंपरा जो राकेश तिवारी ने शुरू की है। हर लोग के पास तो पैसा है नहीं, कहाँ से पैसा देंगे वो, इसलिए लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं। मतलब पलायन जो खिलाड़ियों का हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ का जो क्रिकेट है उस क्रिकेट में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है और बड़ी संख्या में यहाँ जो खिलाड़ी हैं वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनसे भी खेलने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। सर समाधान क्या होगा इसका? देखिए, बिहार क्रिकेट संघ BCA आज की तारीख में BCA जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन न रह करके ब्रोकर क्रिकेट एसोसिएशन बन चुका है ये। सर लेकिन आप लोगों ने तो बड़ी मेहनत से इसको सींच के यहाँ तक पहुँचाया था। एक कोई बाहर का व्यक्ति आता है पूरे क्रिकेट पे कब्जा कर लेता है, आप लोग कर क्या रहे हैं? इस व्यक्ति में एक खूबी है कि ये बहुत जल्द किसी को सम्मोहित कर लेता है, सम्मोहित करके अपनी तरफ मिला लेता है और जब उसका काम निकल जाता है तो वो उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लेता है। ये बहुत बड़ी खूबी है इसमें, क्योंकि जिस प्रोफेशन में ये व्यक्ति है उस प्रोफेशन में इस कला का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि ये माहिर है। प्रोफेशन क्या है पूरी दुनिया जानती है, कोई इतने बड़े वो तो राजनेता है नहीं, लेकिन प्रोफेशन क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और आज की तारीख में बिहार क्रिकेट संघ का से जुड़ा हुआ एक स्टेक होल्डर सब लोग जान चुका है इनको। तो अब जब सब लोग जान चुके हैं, इसके बावजूद अगर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर कुछ तो सर होना चाहिए। इसने किया क्या है कि हर जिला में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब में अपने ही कैटेगरी का कुछ लोगों को इसने खोज लिया है और खोज करके वो उस संस्था से जोड़ दिया है। ये बड़ा काम कर रहा है, वो लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सचेत नहीं हो पा रहे हैं। वो लोग को भी नहीं रखेगा क्योंकि इसको भरोसा किसी पर नहीं है। सर लेकिन बीच में टोकना चाहेंगे, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई, सिफारिशों को लागू होने के बाद उसको राज्य में लागू किया गया। मुझे याद है कि आपके समय में जिले में भी लागू करने की अनुशंसा की गई थी, हालांकि इसके आने के बाद लोढ़ा कमेटी को जिले से समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे अभी हमने पटना के बारे में देखा, पटना में किसी डॉक्टर विकास कुमार सिंह को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया है, जबकि विकास कुमार सिंह का किसी भी क्लब से विकास कुमार सिंह का कोई वास्ता नहीं है। जबकि नियमावली ये कहता है कि अगर आप 3 वर्षों से लगातार आपका क्लब रजिस्टर्ड है और आप उसके पदाधिकारी हैं तभी आप वोटर हो सकते हैं, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन स्थितियों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, इन्होंने जो संविधान का तो मतलब ही, देखिए संविधान तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। संविधान जब संवैधानिक रूप से काम करेगा तब न संविधान पर ध्यान देगा, और जो बात आपने अभी कही है वो संवैधानिक रूप से जो काम करेगा वही बात को समझेगा वो। तो पटना की जहाँ तक बात आपने की कि विकास कुमार सिंह, मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में भी इसने जो अपना एक जाल फैला रखा है, एक हर जगह एडहॉक कमेटी बना के 3-2 करके कि 3 अभी रख लें, या 2 जो लोगों को इन्होंने रखा है, जिन 2 लोगों को कि बाबू उसको हटा के तुमको हमने रख दिया है, अब तुम ही 2 रहोगे, 3 हमारा रहेगा। लेकिन आने वाले समय में वो जो 2 हैं वो 2 भी नहीं रहेंगे इसके साथ, क्योंकि इसको कंप्लीट एक ऐसा आदमी चाहिए जो कहे दिन तो दिन रात तो रात, पूरी भ्रष्टाचार में डूबा रहे वो। अब पटना की बात आप कर रहे हैं, तो पटना में जैसे विकास कुमार सिंह है, पटना एक हब है क्रिकेट का, शुरू से रहा है ये, और काफ़ी खिलाड़ी यहाँ से निकले भी हैं। यहाँ पर हर चीज़ का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है कि किसी का जो क्लब हमारे वोटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो सब लोग आज से नहीं करीब 25, 30, 40 साल से हैं, जुड़े हुए हैं लोग, और उनके पदाधिकारियों का डिटेल्स हर लोग के पास है।
और उसको ये बदल करके विकास कुमार सिंह कहाँ से हैं नहीं हैं, उनको आपने बना दिया। उसके साथ साथ उन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है, कोई आपके हैं इंद्रजीत कुमार चंद्रवंशी, वो हैं वार्ड काउंसलर। मोन्यूलक स्टेडियम उनके अंदर में आता है, तो स्टेडियम वो निर्माण करेंगे इसलिए उनको रखा गया है। अक्षय कुमार पता नहीं कहाँ के हैं, कौन समाज, कोई वास्ता क्रिकेट से नहीं, कोई वास्ता किसी का क्रिकेट से। हम लोग तो 40 साल से जुड़े, कोई वास्ता किसी का क्रिकेट से नहीं है। आज मान लीजिए किसी क्लब का एक चुनाव की प्रक्रिया होती है ना, हम क्लब के पदाधिकारी हैं, आप मेरे ही क्लब का नाम डाल दीजिए और कहिए कि अब आप नहीं, अब ये हैं, भाई हम ना हटाएंगे चुनाव करा के कि वो हटाएंगे हमारे। सर लेकिन बीच में टोकेंगे, एक बात जानना चाहेंगे, जहाँ चर्चा होती है वहाँ चर्चा होती है सिर्फ और सिर्फ राकेश कुमार तिवारी की। तो एक अकेला व्यक्ति इसने पूरे बिहार के क्रिकेट के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया और लगातार डिस्टर्ब किए जा रहा है, फिर भी इसका कुछ नहीं हो रहा है। हमने क्या कहा आपको, हर जिला में एक तो मोहनी शक्ति, दूसरा हर जिला में 2-2 व्यक्ति जो ओरिजिनल लोगों हैं उनको साइड ट्रैक करके 2 व्यक्ति हर जिला में किसी न किसी कोई। सर तो मान लीजिए 2 व्यक्ति वहां से जो आ रहे हैं, बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई जिला ऐसा होगा जहां 40-45 से कम क्लब रजिस्टर्ड होंगे। जैसे हम लोगों ने वेबसाइट पर देखा कि कमेटी पटना की बन गई लेकिन क्लब की जो संख्या है वो 0 लिखी हुई है। कहा ना कि जो संवैधानिक रूप से इनको काम ही नहीं करना है। अब आप 0 दिखा रहे हैं तो वोट किसने दिया? कोई तो होगा, 40, 50, 10, 5 कोई तो क्लब होगा, वो 0 आप कर रहे हैं। सर बेईमानी की बात आवे तो राकेश कुमार तिवारी, भ्रष्टाचार की बात आवे बाहर राकेश कुमार तिवारी, बाहर से खिलाड़ियों को खिलाने की बात आवे राकेश कुमार तिवारी। मतलब ऑफिस में चपरासी से लेके और अध्यक्ष तक का काम अकेला राकेश तिवारी। और पूरे बिहार में आप लोग जैसे क्रिकेट के इतने बड़े छत्रप यहाँ हैं, जिन लोगों ने ये माना जाता है कि आप लोगों के शरीर में रक्त की जगह क्रिकेट बहता है, बावजूद इसका कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अब तो सूर्योदय के बाद सूर्यास्त भी होता है और वो वक्त आ गया है। सारे जिला के लोग जो पुराने लोग हैं, जो चिरा से जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने सींचा है बिहार क्रिकेट संघ एसोसिएशन को, वो लोग अब एक मंच पर आ रहे हैं और जल्द ही इनका जो अंत होना है बहुत जल्द ही होगा। अब सर एक चीज़ और देखने को आ रही है, जैसे कि 2019 में चुनाव हुआ, संजय कुमार मंटू सेक्रेटरी चुने गए, 3 महीने के बाद संजय कुमार मंटू को हटा दिया गया और वो पूरा टेन्योर बिना सेक्रेटरी के चला। उसके बाद फिर जो नया 2022 का चुनाव हुआ उसमें अमित कुमार सेक्रेटरी चुने गए और अमित कुमार चुने गए, उन्होंने अपना पदभार भी नहीं किया, उस सेक्रेटरी को हटा दिया गया। उसके बाद एक नए सेक्रेटरी जियाउल अरफिन को चुना गया, लेकिन जियाउल अरफिन ने अभी तक अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया, यहाँ तक कि अकाउंट ऑपरेशन भी उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया। आज की तारीख में राकेश कुमार तिवारी सेक्रेटरी भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं और सब कुछ हैं, चेक पे सिग्नेचर भी उनका होता है। क्या ये संवैधानिक है? हमने क्या कहा कि संविधान से मतलब ही नहीं है, संविधान तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया और उस संविधान में कितनी ताकत थी इनको बहुत जल्द पता चलेगा। अब सारे लोग एक मंच पर आ रहे हैं और आ चुके हैं और उसी संविधान के चलते इनका भी विनाश होगा। तब सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में जैसे लोगों ने हमको बताया कि कई केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, थाना में भी केसेस पेंडिंग हैं, कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग हैं, चीज़ों को ये लिंगर करता है, लिंगर करके और अपना टेन्योर काट लेता है। यही काम करके इसने 4.5 साल काट लिए। तो आखिर इसका उपाय क्या होगा? हम तो कल हमारी रात में कुछ खिलाड़ियों से बात हो रही थी, तो खिलाड़ी काफ़ी आक्रोशित थे और खिलाड़ियों ने एक नारा भी दिया कि अब तिवारी की एक दवाई, लत्तम जुत्तम होई कुटाई। ये तो अंतिम शस्त्र है। तो देखिए, तो होना ही आज न कल तो होगा, हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। बिहार क्रिकेट संघ के जो स्टाफ है वो एक तो पिटा भी चुके हैं, किन्हीं के मुंह पर स्याही लगा दी गई है ऑफिस में घुस करके। और अंतिम अब तो यही आ रहा है कि भाई जिन लोगों ने कहा है लत्तम जुत्तम और पिटाई तिवारी की एक दवाई, हम लोग तो लाठी उठा नहीं सकते हैं, उस उम्र के पड़ाव पर तो हम लोग हैं नहीं। और हम तो कहेंगे तिवारी जी कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ये स्थिति ना आए और उठाने से अगर बचना है तो और बेहतर है कि सुधर जाए, नहीं तो नया खून है, नया जोश है। सर सुधरने की स्थिति तो हमको दिखती नहीं है। तब तो वही जिन लोगों ने नारा दिया है, जो नारा दे रहे हैं, एक ही दवाई वो बच रहा है, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं है। क्योंकि ये जो इनकी मोहनी शक्ति है प्लस एक बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये उसका ये भय दिखा करके, अपना दबदबा दिखा करके जो पूरे बिहार क्रिकेट संघ पर ये कब्जा करना चाहते हैं, आज तक
किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है, और बिहार में तो खास करके होगा ही नहीं, इसमें कदापि इनको सफलता नहीं मिलेगी। और मैं इनसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये नौबत ना आए कि बिहार क्रिकेट संघ क्या किसी भी संघ के अध्यक्ष के साथ उस तरह की घटना नहीं घटे जो बच्चों ने आज नारा दे रखा है। सर, कल कुछ लड़कों से जो हमारी बात हो रही थी, कुछ लड़कों ने कल हमको हमारे एक इंटरव्यू ऑन एयर करने के बाद कुछ लड़कों ने हमको टेलीफोन किया था, हमसे उनकी बात हुई और लड़के बड़े आक्रोशित थे। एक लड़का सिवान से आता है, उस लड़के ने तो कल मुझे ये कहा कि हम तो अब क्रिकेट इस बिहार से नहीं खेलेंगे, बिहार से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाने के पहले है ना हम राकेश तिवारी का इलाज करके जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि इतनी बुरी स्थिति पैदा हो जाए कि सरेआम जो बीसीए के पदाधिकारी हैं वो सड़क पर पीटने लगे। भाई देखिए, जब इंसान को भूख लगता है तो उसके आगे जो कुछ भी मिलता है वो खा लेता है पेट भरने के लिए। और जो खिलाड़ी है, खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना भविष्य उस पर वो देख रहा है, तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, कल सर एक खिलाड़ी ने हमको कहा कि 15 लाख रुपया हमसे लिया, एक मैच खिलाया और एक मैच में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, इसके बावजूद कहा कि ना तुम्हारा हो गया 15 लाख में एक मैच, अब इसके बाद जो है सो अगला मैच खेलना है तो फिर से पैसा चाहिए। हमने कहा ना कि बीसीए जो है अभी ब्रोकर क्रिकेट एसोसिएशन हो गया है, बिना पैसा लिए तो खेलना ही नहीं है। और ये चूंकि आप हेड हैं तो उंगली तो आपके ऊपर उठेगी। अच्छा, अभी पटना में जो 3 पदाधिकारी हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या भगवाकरण की तैयारी है बीसीए की? दूसरा नाम दे सकते हैं, बीसीए मतलब बीजेपी क्रिकेट एसोसिएशन, ये भी हो सकता है। ब्रोकर क्रिकेट एसोसिएशन, बीजेपी क्रिकेट एसोसिएशन, भगवाकरण क्रिकेट एसोसिएशन, जो भी कह लीजिए, उससे खिलाड़ियों का भला नहीं होगा। और जो लोग इस मंशा को लेकर चल रहे हैं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिकेट में कभी, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के किसी स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति होगा स्पोर्ट्स में तो खिलाड़ी लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर मान लीजिए पॉलिटिशियंस आएंगे अगर राजनीति, तो राजनीति नहीं कैसे होगा? पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको समझ है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्रिकेट की। लेकिन ये व्यक्ति एकदम रॉ हैंड, इसको क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिस धंधे में ये व्यक्ति था, जो धंधा ये करता था, उसी धंधे को और ज़्यादा चमकाने के लिए उन्होंने क्रिकेट को एक माध्यम बना लिया। अब बिहार के लोग इतने इनोसेंट है कि उसके जाल में फंसते चले गए। ब्रोकरी को क्रिकेट पर ले आके थोप दिया, क्रिकेट में भी ब्रोकरी प्रारंभ कर दी। हाँ, और आज के तारीख में स्थिति इतनी खराब हो गई कि बिहार के खिलाड़ियों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा ही। पलायन भी होगा, मारपीट भी होगा, सब कुछ होगा। ये थे हमारे साथ रविशंकर प्रसाद सिंह जी, पूर्व सचिव। अंदर की पीड़ा ये अपनी व्यक्त कर रहे थे और खिलाड़ियों का जो आक्रोश है वो आक्रोश कहीं मूर्त रूप में सामने ना आ जाए। कल के डेट में कभी ऐसा नहीं हो कि मैं ही आपको समाचार दूं कि आज राकेश तिवारी खिलाड़ियों के द्वारा पीटे गए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।